अगर तुम भी तुम्हारे लिए एक नया कीबोर्ड परचेज करने का सोच रहे हो तो मुझे पता है तुम्हारा दिमाग अभी तक अच्छे से खराब हो ही गया होगा। मार्केट के अंदर न जाने कितने कीबोर्ड्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं और अगर तुम ऑनलाइन परचेज करने का सोच रहे हो तो भाई वहां पर तो सारे कीबोर्ड सिमिलर ही दिखते हैं। पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कीबोर्ड परचेज करते टाइम कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। लाइक तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, वो स्वैपेबल है या नहीं है, कौन सा साइज तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा, कौन से स्विचेस तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेंगे। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो तुम्हें कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि तुम्हें कीबोर्ड सिलेक्ट कैसे करना है। तो हम शुरुआत करते हैं सीधा कीबोर्ड के साइज से। मेनली हमारे पास कीबोर्ड के अंदर तीन तरह के लेआउट होते हैं, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले आते हैं फुल साइज कीबोर्ड, उसके बाद में हमारे आते हैं 10 की लेस डिजाइन वाले कीबोर्ड और उससे नीचे हम 65 और 60% वाले कीबोर्ड्स को रखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे फुल साइज कीबोर्ड, जिसके अंदर हमें 104 कीज का लेआउट मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास नंपैड भी होते हैं और फंक्शन बटन भी कीबोर्ड के ऊपर होते हैं। ज़्यादातर ये कीबोर्ड हम ऑफिस वर्क, एक्सेल और डाटा एंट्री वाले वर्क के अंदर यूज़ करते हैं और गेमर लोग इसको ज़्यादा इतना पसंद नहीं करते क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है और ये तुम्हारे डेस्क के ऊपर ज़्यादा स्पेस लेता है और ये तुम्हारी माउस की मूवमेंट को भी काफ़ी लिमिटेड कर देता है। फुल साइज कीबोर्ड के बाद में हमारे आते हैं 10 की लेस डिजाइन वाले कीबोर्ड, जिसके अंदर हमें सिर्फ नंपैड नहीं मिलते, बाकी सभी कीज इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल तुम इसी कीबोर्ड के ले लो, इसी के अंदर तुम्हें सभी बटन मिल जाएंगे, जिसके अंदर तुम्हारी फंक्शन की और एरो की इसी कीबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट है। जस्ट हमारे इस कीबोर्ड के अंदर से नंपैड हटा दिए गए हैं और ये तुम्हारे डेस्क के ऊपर काफी कम स्पेस लेते हैं और अगर तुम इसको गेमिंग के अंदर यूज करते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं पर ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। इन कीबोर्ड का कॉम्पैक्ट और मिनिमलिस्टिक डिजाइन तुम्हारे सेटअप के ऊपर रखा हुआ अच्छा लगता है। इन कीबोर्ड के बाद में हमारे पास आते हैं 65, 60 या फिर उससे छोटे कीबोर्ड, जिसके अंदर हमें काफी बटन्स मिसिंग मिलते हैं। फॉर एग्जांपल तुम इसी कीबोर्ड को ले लो, इसके अंदर हमें फंक्शन कीज नहीं मिलते, नंपैड कीज नहीं मिलते और ये कीबोर्ड हमारा 65% के लेआउट के अंदर आता है। और मार्केट के अंदर हमारे पास इससे भी छोटे लेआउट्स वाले कीबोर्ड हैं, जिसके अंदर तुम्हें एरो कीज भी नहीं मिलते। तो अगर तुम इन कीबोर्ड्स का यूज ऑफिस वर्क में, एक्सेल में या फिर डाटा एंट्री वाले वर्क के अंदर करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं पर एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। मार्केट के अंदर हमारे पास इससे भी स्मॉल लेआउट वाले कीबोर्ड प्रेजेंट है, लेकिन अगर तुम इन कीबोर्ड का यूज गेमिंग के अंदर भी करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम आएगी और ऑफिस और डाटा एंट्री का वर्क तो इन कीबोर्ड्स के अंदर से भूल ही जाओ। कीबोर्ड के साइज के बाद में हमारे पास आते हैं कीबोर्ड्स के टाइप, जिसके अंदर मेनली हमारे पास दो तरह के कीबोर्ड्स होते हैं, एक हमारे मेम्ब्रेन कीबोर्ड और एक हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड। और हम शुरुआत करते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड से। बेसिकली इन कीबोर्ड के अंदर हमें रबर डाउन स्विचेस मिलते हैं, जिनको कि अगर तुम प्रेस करोगे तो ये काफी सॉफ्ट और क्वाइट एक्सपीरियंस तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। और तुम्हारे आसपास तुम जितने बजट फ्रेंडली कीबोर्ड देखोगे उनके अंदर हमें ज्यादातर मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स ही मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड यानी कि सस्ता कीबोर्ड। अब तुम इस 10,000 वाले कीबोर्ड को ले लो, इसके अंदर हमें मेम्ब्रेन कीज मिलते हैं और जो एप्पल अपने कीबोर्ड्स के अंदर आज भी स्विचेस यूज कर रहा है वो भी हमारे मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स ही हैं। और इन कीबोर्ड के अंदर हमारा टाइपिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता, ऐसा तुमसे लोग बोलते हैं, बट रियल लाइफ के अंदर अगर ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही होती तो एप्पल और लॉजिटेक अपने प्रीमियम कीबोर्ड्स के अंदर मेम्ब्रेन कीज का यूज नहीं करते। साथ ही में तुम्हारे पास जितने भी लैपटॉप है उन सभी के अंदर तुम्हें मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें दूसरों की तरह पीयर प्रेशर में आकर सिर्फ मैकेनिकल कीबोर्ड से परचेज करने हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें मैकेनिकल कीबोर्ड पसंद है तो तुम मैकेनिकल की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज हमारे मेम्ब्रेन कीबोर्ड भी अच्छे होते हैं। अब तुम में से बहुत सारे लोग ना मैकेनिकल कीबोर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो तुम्हारी कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ। जितने भी हमारे पास मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं उनकी की के नीचे हमें मैकेनिकल स्विच मिलता है, जो कि हमारा हर की के ऊपर डिफरेंट होता है। इन कीज का रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा फास्ट और फीडबैक काफी क्रिस्प होता है। ये कीबोर्ड हमारे गेमर और लॉन्ग सेशन तक टाइपिंग करने वाले लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और इन्हीं मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर हमें अलग अलग तरह के स्विचेस मिलते हैं, जिसके अंदर से हमारे रेड, ब्लू और ब्राउन कीबोर्ड स्विचेस काफी पॉपुलर है। रेड हमें काफी क्वाइट और लीनियर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, ब्लू हमारे थोड़े से टैक्टाइल होते हैं और इसके अंदर से हमें आवाज सबसे ज्यादा मिलती है, और ब्राउन वाले स्विचेस के अंदर हमें टैक्टाइल फीलिंग तो मिलती है बट इनकी आवाज ब्लू के मुकाबले में काफी क्वाइट होती है और रेड से थोड़ी सी ज्यादा होती है। बाकी अलग अलग कंपनियां डिफरेंट कलर के स्विचेस भी बनाती है, बट हमारी मेनली तीन ही कैटेगरी के अंदर ये सभी कीज फॉल होती है, जिसके अंदर से हमारे ब्लू, रेड और ब्राउन वाली कैटेगरीज मेन है। अब इन्हीं कीबोर्ड के अंदर हमारे हाइब्रिड, ऑप्टिकल और भी बहुत तरह के स्विचेस आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ऑप्टिकल स्विचेस के अंदर लाइट सेंसर लगा हुआ होता है, तो जब भी तुम तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर कोई भी की दबाते हो तो ऑप्टिकल सेंसर हमारा लाइट के थ्रू उस की को रजिस्टर करता है। और अगर तुम अब भी कंफ्यूज हो कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड लूं या फिर मैकेनिकल कीबोर्ड लूं, तो तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ पर मैं सोल्व आउट कर देता हूँ। अगर साइलेंट माहौल के अंदर काम करते हो, ऑफिस का काम करते हो, तो भाई चुपचाप मेम्ब्रेन कीबोर्ड ले लो, जो कि तुम्हारे 500 रुपए से शुरू हो जाएंगे, फिर चाहे तुम कितने मर्जी महंगे मेम्ब्रेन कीबोर्ड लो। और अगर तुम गेमर और हार्डकोर टाइपिंग करते हो तो तुम्हारे लिए मैकेनिकल कीबोर्ड परफेक्ट रहेंगे, जो कि तुम्हारे 1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं।
और इनकी प्राइसिंग पता नहीं कहाँ तक जाती है। मार्केट के अंदर 2 लाख 3 लाख रुपए तक के भी कीबोर्ड अवेलेबल हैं। अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कीबोर्ड परचेज करते टाइम किन फीचर्स को ध्यान में रखना है। जैसे कि हम ज्यादातर कीबोर्ड की कीज को स्विच नहीं कर सकते, बट मार्केट के अंदर हमारे पास स्वैपेबल और हॉट स्वैपेबल वाले कीबोर्ड भी आते हैं। स्वैपेबल के अंदर तुम्हें कीज को चेंज करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम हॉट स्वैपेबल वाला कीबोर्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें उसके अंदर एक टूल मिलेगा जिसकी मदद से तुम कीज को चेंज कर सकते हो, जिसके अंदर तुम्हें ना तो कोई सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ेगी, तुम डायरेक्टली कीबोर्ड के ऊपर से ही कीज को चेंज कर सकते हो, जिसके अंदर तुम ब्लू लगा सकते हो, ब्राउन लगा सकते हो और रेड भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। उसके अंदर तुम्हें सभी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बोर्ड के ऊपर ही मिल जाएंगे। अब हमें हॉट स्वैपेबल स्विचेस ज्यादातर महंगे मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर ही मिलते हैं, और मेमोरियल कीबोर्ड के अंदर हॉट स्वैपेबल जैसा फीचर होता भी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट लेटेंसी और पोलिंग रेट आता है, जिसके अंदर पोलिंग रेट तुम्हारा बताता है कि तुम्हारा कीबोर्ड 1 सेकंड के अंदर तुम्हारे कंप्यूटर को कितनी बार सिग्नल भेज रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर 125 हर्ट्ज की पोलिंग रेट है तो वो तुम्हारे कीबोर्ड को 1 सेकंड के अंदर 125 टाइम्स बताएगा कि तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर कौन सी स्विचेस प्रेस की गई हैं, जिसके अंदर तुम्हें अराउंड 8 ms की लेटेंसी मिलती है। और अगर यही तुम्हारा पोलिंग रेट तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर 500 हर्ट्ज के ऊपर आता है तो वो तुम्हें अराउंड 2 ms की लेटेंसी देगा। 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट वाले कीबोर्ड के अंदर तुम्हें यही लेटेंसी 1 ms की मिलेगी। और अगर तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर नॉर्मल ब्राउजिंग करते हो, ऑफिस का काम करते हो, तो तुम्हारे लिए 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट भी बहुत है। और अगर तुम प्रो गेमर हो और तुम्हें एकदम फास्ट रिस्पॉन्स वाला कीबोर्ड चाहिए तो तुम्हारे लिए 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट भी मोर देन इनफ रहेगा। आज हमारे पास मार्केट के अंदर 2000, 3000, 8000 पोलिंग हर्ट्ज वाले भी कीबोर्ड है, बट वो रियल लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है। 1000 पोलिंग रेट भी तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के अंदर तुम्हें वायर और वायरलेस के दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मैं तुम्हें वायर और वायरलेस कीबोर्ड के प्रोस और कॉन्स नहीं बताने वाला, वो तुम्हें पहले से ही अच्छे से पता है। बट कनेक्टिविटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी के ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे किसी में 2.5 गीगाहर्ट्ज का डोंगल आता है, किसी में ब्लूटूथ आता है, किसी के अंदर हमें वायर्ड मोड मिलता है, और किसी कीबोर्ड के अंदर हमें ये तीनों फीचर मिल जाते हैं जिसको कि हम ट्राई मोड कनेक्टिविटी बोलते हैं। अगर तुम ऑफिस का काम करते हो, मिड लेवल तक की गेमिंग भी करते हो तो तुम्हारे लिए वायरलेस ऑप्शन सुटेबल रहेगा। बट अगर तुम प्रो लेवल की गेमिंग करते हो और एकदम फास्ट रिस्पॉन्स वाला कीबोर्ड चाहिए तो तुम्हें वायर्ड मोड वाला कीबोर्ड लेना ही पड़ेगा। तो अगर तुम कोई ऐसा कीबोर्ड लेते हो जिसके अंदर तुम्हें ट्राई मोड कनेक्टिविटी मिलती है तो तुम उसको गेमिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, वायरलेसली भी यूज़ कर सकते हो, और ऑफिस वाले वर्क के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। और ये कीबोर्ड तुम्हारे लिए सभी कामों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। बाकी वही, अगर तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर ट्राई मोड कनेक्टिविटी होगी तो ये तुम्हें थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ेगा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है एंटी घोस्टिंग और एनकी रोल ओवर, और इन दोनों टर्म्स के अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। एंटी घोस्टिंग बेसिकली क्या करती है कि अगर तुम किसी भी चीप कीबोर्ड के अंदर WA और स्पेस साथ में दबाओगे तो तुम्हारा कीबोर्ड ऑटोमेटिकली E भी रजिस्टर करेगा, फिर चाहे तुम उस E वाली की को कभी प्रेस भी मत करो, जिसको कि हम बोलते हैं घोस्ट की। एंटी घोस्टिंग फीचर इसी की को रजिस्टर नहीं करने देता, और अगर ये तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर है तो तुम जितने बटन दबाओगे कीबोर्ड सिर्फ उन्हीं बटन को रजिस्टर करेगा। अब N की रोल ओवर के ऊपर आते हैं। अगर तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर 2 की रोल ओवर है तो तुम्हारा कीबोर्ड एक साथ 2 कीज को रजिस्टर करेगा, और अगर 6 कीज रोल ओवर है तो तुम्हारा कीबोर्ड एक साथ 6 कीज को रजिस्टर करेगा। और अगर तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर N की रोल ओवर है, फिर चाहे तुम कीबोर्ड की सभी कीज को एक साथ दबा दो, वो तुम्हारा कीबोर्ड सभी कीज को एक साथ रजिस्टर करेगा। सो इन शॉर्ट, एंटी घोस्टिंग और N की रोल ओवर बेसिकली क्या करते हैं कि अगर तुम तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज दबाते हो तो एंटी घोस्टिंग कोई भी एक्स्ट्रा कीज को रजिस्टर नहीं करने देता, और N की रोल ओवर हम हमारे कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज को दबाते हैं सभी को रजिस्टर करता है। अब इतने सारे इंपॉर्टेंट फीचर के बाद में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आते हैं, जैसे कि हमारा RGB हमारा पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। किसी को अपने कीबोर्ड के अंदर पसंद है और किसी को अपने कीबोर्ड के अंदर पसंद नहीं। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा RGB वाला वेरिएंट ले रहे हो। इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट RGB वाले वेरिएंट्स आते हैं, जिसके अंदर हमें RGB के जोन्स वाले कीबोर्ड भी मिलते हैं, RGB के कस्टमाइजेशन वाले भी ऑप्शन मिलते हैं, जिसके अंदर तुम सिर्फ उसके इफेक्ट्स को चेंज कर पाओगे। और हमारे कुछ कीबोर्ड के अंदर हमें पर की RGB लाइटिंग भी मिलती है, जिसको कि तुम सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हो। पर ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम्हें RGB चाहिए, कौन से जोन वाली चाहिए, कस्टमाइजेबल वाली चाहिए, और जितने ज़्यादा उसके अंदर फीचर होंगे कॉस्टिंग उतनी ज़्यादा ऐड होती जाएगी। और हमारे कुछ कीबोर्ड के अंदर हमें एक्स्ट्रा मल्टीमीडिया के स्विचेस मिल जाते हैं, वॉल्यूम नॉब मिल जाती है, और LED स्क्रीन भी मिल जाती है। जैसा कि तुम इस कीबोर्ड के अंदर देख सकते हो, हमें यहाँ पर डेडिकेटेड वॉल्यूम नॉब दी गई है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट सेटिंग्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर ब्राइटनेस वगैरह को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये सारे फीचर टोटली ऑप्शनल होते हैं। साथ ही में हमें कुछ कीबोर्ड के अंदर अटैच रिस्ट सेट भी मिलता है, जिसको कि अगर तुम लॉन्ग सेशन में यूज करोगे तो वो तुम्हारे रिस्ट के लिए काफी कंफर्टेबल रहेगा। साथ ही में मार्केट के अंदर आजकल कुछ इस तरह के गैस्केट वाले कीबोर्ड भी काफी ज्यादा फेमस है, जिसके अंदर तुम्हें एक सॉफ्ट मटेरियल की थिन लेयर मिलती है, जो कि हमारी सिलिकॉन की हो सकती है, फोम की हो सकती है, जो कि तुम्हारे कीबोर्ड की बेस और प्लेट के बीच में लगी हुई होती है। और इसके बाद में आती है हमारी बिल्ड क्वालिटी, और बिल्ड क्वालिटी तुम्हारे बजट के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई बजट कीबोर्ड ले रहे हो तो तुम्हें उसके अंदर पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड मिलेगी, और अगर तुम ज्यादा पैसा लगाकर प्रीमियम कीबोर्ड ले रहे हो तो तुम्हें उसके अंदर मेटल की बॉडी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें इस कीबोर्ड के अंदर एल्यूमिनियम फिनिश की बॉडी मिलती है, और ऑब्वियसली इस कीबोर्ड का हमें प्राइस भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि हमारा अराउंड 15 से 16,000 रुपए तक की प्राइसिंग में आता है। अब हमारा फाइनल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अगर तुम्हें तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है तो वो तुम्हारे लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तुम वहीं से ही अपने कीबोर्ड को अपडेट कर सकते हो, सभी कीज के अंदर माइक्रो सेट कर सकते हो, और अगर तुम तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन वाले टास्क करना चाहो तो तुम सॉफ्टवेयर के थ्रू इजिली कर सकते हो। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और मैंने इस वीडियो के अंदर मेरा पूरा ट्राई किया कि जितने भी हाईलाइटिंग पॉइंट है मैं इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से कवर करूं। बट अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी पॉइंट मिस आउट हो गया है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, हम वहां पर दोनों बैठकर डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम तुम्हारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो। हम इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।